પ્રણામ જય જિનેન્દ્ર, જલ્દી से जल्दी બધા લોકો જોડાઈ જઈએ. અદ્ભુત પરમાત્માની ભક્તિ અનુષ્ઠાન સાથે નવા વિષયોને લઈને આપણે બધા સ્વાધ્યાય કરવાના છીએ. પાણીનો ગ્લાસ બધા લઈને બેસી જશું. 3 નવકાર મહામંત્રનું સ્મરણ કરતા કરતા બધા વિડીયો ઓન કરી ત્રિલોકીનાથ દેવાદેવ ભગવાનનો નમસ્કાર કરતા કરતા અપૂર્વ કોટીની ભક્તિ નમસ્કાર અનુષ્ઠાન સાધનાનું અદિવ્ય મહાસંગમ અને સંગમની અંદર આગળ વધતા વધતા અલૌકિક એવું આ વિશ્વ ભક્તિ અનુષ્ઠાન જાપ ધ્યાન સાધના ઉત્તમ પૂજા સાથેનું મંગલકારી વિધાન આપણે બધાએ જે કરવાનું છે. ડીપ બ્રીધિંગ સાથે આજની साधनाનો आज की साधना का शुभारंभ करेंगे. भक्तामर मंत्र से कैसे हम हमारा वास्तु का शुद्धिकरण करें, उसके लिए एक छोटा सा विनम्र हमने प्रयास किया है. उस प्रयास के माध्यम से आप सभी की ओरा जो है वो शुद्ध बने, पवित्र बने. इसके लिए आज हम सभी लोग जय जिनेन्द्र सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए. बहुत सारे आपके सारे रिश्तेदारों को आप जोड़ दीजिए. अफ्रीका की बहुत जबरदस्त यात्रा करके हम सभी लोग आए हैं. इतनी जबरदस्त कोटि की शासन की प्रभावना हुई है और आज आप सभी के लिए हमने एक गिफ्ट भी रेडी करके रखा है. 6 दिन हम आपको कुछ न कुछ देने वाले हैं. जो आपको आपके जीवन के अंदर बहुत लाभदायी होगा. नमो नमो सिद्धाण नमो आर्या नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम् एषो गुञ्जनमुखारो समभावपणासनो मंगलानं च सर्वेषु पठमं भवै मंगलम्. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम. ये सारे यंत्र, ये जो आप यंत्र देख रहे हैं, उनमें से कोई भी एक यंत्र, आज जितने भी लोग ये फेसबुक के अंदर लाइव देख रहे हैं, फटाफट अपना नाम कमेंट में डालें और कोई ऐसी एक जगह लिखे कि जहां पर जाने के बाद आपको रियल में 1 सेकंड के लिए भी सुकून का अनुभव हुआ है. प्रश्न बराबर आप फिर से समझ लीजिए. एक व्यक्ति ऐसा विनर होगा जिनको ये बहुत ही पावरफुल ऊर्जावान एक यंत्र आप जो देख रहे हैं, 7 यंत्र का ये पूरा सेट है. इसमें से एक यंत्र हम आपको पूरी तरह से चार्ज करके, कुरियर का चार्ज भी जो भी होगा वो हमारा जैन अनुष्ठान लाभ लेगा. तो आपको ना कुरियर का चार्ज भी देना है, ना आपको कुछ भी देना है. खाली आप अपना फेसबुक पे जाकर के आपका नाम लिखिए और ऐसी कौन सी जगह है कि जहां पर जाकर के आपको कोई डिफरेंट वास्तु की अनुभव फील हुई है, वो सिटी का नाम, वो तीर्थ का नाम, वो डाल करके वीडियो को जम करके आप शेयर कीजिए. फिर हम आपसे बात करेंगे कि आपको आपके घर में कौन सी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है. हर दिशा के स्टार जो है उनकी 5 एनर्जी है और जिनका घर बिल्कुल वास्तु दोष से युक्त है, पूरा विपरीत है, उनके लिए सारी एनर्जी को रिमूव करने के लिए बेस स्पेशल स्टोन थेरापी है. तो सभी लोग जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा अपना नाम लिखिए
और उस तीर्थ का नाम लिखिए जहां पर अपने जीवन काल में आपने अनुभव किया है। अभी जागृति ध्रुव और कल्पना सा 2 लोग जुड़ चुके हैं। फटाफट फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो पूरे क्लास दरमियान गीरा जी को भी गीरा जी ने भी लिख दिया है, तो एक व्यक्ति को विनर घोषित किया जाएगा। तो ये आज से रोज एवरीडे कंपटीशन चलेगी और रोज एक एक विनर को हम घोषित करेंगे। कम से कम हमारी ओर से 100 200 500 घर भी वास्तु ऊर्जा युक्त बन जाए, ये स्टोन थेरापी से, रत्न थेरापी से, यंत्र थेरापी से। तो फटाफट ऐसा कौन सी जगह है कि जहां आपको लग रहा है कि वहां पर मैक्सिमम शुभत्व ऊर्जा है। चलो दोनों हाथ जोड़िए। आज का प्रश्न आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा। फेसबुक में जाना है, वहां पर कमेंट करना है और उसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो पूज्याय नमो कुलेश्वराय नमो विष्णु नमो कारो सर्वप्राशनो मंगलाणं सर्वेषु प्रणमो वै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मो मंगलम। आदिमं रुद्रवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। भक्तामरवृणतमौलिमणिप्रमाणामुद्योदकं दलितपापतमो विदाना सम्यक् प्रणम्य जिनपादिं गम्युगादावालम्बनं भवजते पततां जनानाम्। आज हम पूरी तरह से जो बराबर अभी पूरी तरह से आ रहा है शिवरात्रि, जिनकी धार पूरा बहुत है, जिनके घर में क्लेश कंकेश बहुत हो रहा है, जिनको लग रहा है हंसराज जी जैन बहुत बढ़िया, आपने वेलेश्वर पार्श्वनाथ बेनपुरा में, तो वहां पर फेसबुक पर आप जाइए और वहां पर आप लिखो और ये आज की लाइव क्लास को आपके अकाउंट के अंदर शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी बहुत मैक्सिमम लोग जुड़ सकते हैं और आप विनर भी हो सकते हैं। हमारी जो टीम है वो कोई भी एक व्यक्ति को विनर घोषित करेगी। वास्तु के लिए लिख लीजिए, सभी लोग बराबर नया वास्तु जो आ चुका है, नए वास्तु के कोर्स सैकड़ों लोग कर रहे हैं, उनकी बेस्ट बेस्ट जो टिप्स है हम आपको लिखा रहे हैं। कैसे हम आप अपने घर के अंदर पूरी तरह से ऊर्जावान वास्तु का निर्माण करें, कैसे हम पूरे घर के अंदर आनंद से हम सब लोग एक दूसरे के साथ में रहें, और उनके लिए जो जरूरी है, उनके लिए जो एनर्जी की बैलेंस करने की जरूरत है, तो वो सब चीजें जिनका नॉर्थ ईस्ट खराब है, बराबर आप लिख लो, जिनका माइंड विवरिंग रहता है, माइग्रेन रहता है, मस्तक के ऊपर भार रहता है, हम सारी दिशाओं का पूरी तरह से अभ्यास करेंगे, समझेंगे और एक एक चीज को लिखेंगे। तो क्या करें, कैसे पूरी तरह से, दो चीज आज मैं आपको लिखाने वाला हूं कि जिसका नॉर्थ ईस्ट, तो उनको वहां पर भक्तांबर की गाथा नंबर जो 6 है, मन की पीस के लिए, और इनकी पूरी एक एक की जो फ्रीक्वेंसी है, मन की प्रसन्नता की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करने के लिए, प्रसन्नता के लिए, हैप्पीनेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, ये सब कार्य को एनर्जी बैलेंस, जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारा घर की एनर्जी बैलेंस हो जाए, तो कैसे बैलेंस करोगे, तो कि अपना मुंह जो है नॉर्थ ईस्ट की ओर रखते हुए, मुख जो है आपको नॉर्थ ईस्ट में रखना है, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप जब मुख रख करके बैठते हैं, तब वहां पर आपको विशेष 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 फ्रीक्वेंसी, लाभ, अनुभूति, दिव्यता की प्राप्ति होती है। सरल वास्तु को समझने के लिए जो उनके कुछ सिद्धांत है, आप लाख देखो, भागने से कुछ भी नहीं होगा। हमने इतने बड़े बड़े अफ्रीका के अंदर भी 10 दिन कार्यक्रम शिविर करा के आए, वहाँ की समृद्धि देखी, वहाँ का नेचर देखा, वहाँ के लोगों को मिले, वहाँ के लोगों की जो पवित्रता है वो देखी, और वहां पर हमने जो फील किया है कि जितना ज्यादा आप नेचर के साथ में रहते हैं, उतना ज्यादा फास्ट रिजल्ट आपको प्राप्त होता है।
नेचर से जितना ज्यादा आप विपरीत होगे, उतनी ज्यादा दिक्कतें, उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको होगा। तो कोशिश करें कि नेचर के साथ में रहना है। नेचर से जितना ज्यादा भागोगे, उतना ज्यादा आपको, सुनीता जी कोरोना बता नाकोड़ा जी, तो आप फेसबुक पर जाकर के फटाफट लिख के आ जाइए। तो वास्तु का बैलेंस कराना बहुत जरूरी है, और शरीर की हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है, और साथ साथ में आप देखेंगे कि मन की प्रसन्नता के लिए भी बहुत जरूरी है। नहीं तो आपकी लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपको जो मन की प्रसन्नता है वो कभी नहीं आएगी। और मन की प्रसन्नता नहीं आएगी जब तक, तब तक आपके पास जितना भी कुछ भी होते हुए भी उसको आप फील नहीं कर पाओगे। तो पहले कोशिश करें, ये जो आज की पीडीएफ है उसको घर पे जाके एप्लीकेशन में खोल करके खास 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 इसको बराबर देख लीजिए, घर में ये डिग्री के हिसाब से कहाँ पर आपकी कौन सी चीज पड़ी हुई है। ये हमारा पूरा जो घर है, खास करके नॉर्थ कहाँ पर है, ईस्ट कहाँ पर है, छोटी छोटी चीजें, 5 से 7 चीजों का ही बैलेंस करना है। पूरा घर में आपको सोफा है, टीवी है, वो सब चीजें नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करें कि आपकी सोने की दिशा आपको बराबर पता होना चाहिए। किचन जब करो तो अपना मुंह कहाँ पर रहता है वो आपको जहां पर लंबे समय तक टॉयलेट बाथरूम है उसको बराबर चेक करो, या वहां पर कंटिन्यूस पानी टपक 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 हो रहा है। वास्तुशास्त्र क्या है और कैसे उद्भव हुआ, वास्तुशास्त्र का जो वास्तु कार्य क्या करता है, क्यों वक्तामर वास्तु कराना जरूरी है, वक्तामर वास्तु का मतलब क्या है। वक्तामर वास्तु का मतलब है यूनिवर्सल जो नियम है वो तो है ही है, पर हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर कोई ना तोड़ फोड़ हो सकती है, ना ऐसा कोई बड़ा खर्चा अभी हम करना चाहते हैं, या ऐसा कुछ भी, या मेरे पति नहीं मान रहे, बच्चे नहीं मान रहे, पिरामिड, अच्छा, या तो हमने सब कुछ करा दिया है फिर भी रिजल्ट नहीं मिला है, तब हम क्या करें। तो उस जगह पे आपको ये वक्तामर वास्तु जो है वो जबरदस्त असर करेगा। वास्तु कार्य किससे करता है, तो पृथ्वी एवं ऊर्जा का प्रवाह, पहला नियम आप लिख लो। फर्स्ट नियम है, एक तो है जमीन की एनर्जी, और एक है दूसरे नंबर में आपके ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा की जो एनर्जी है, ये जब दोनों मिलती है तब आपके जीवन के अंदर विशेष 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 लाभ का निर्माण होता है। दूसरे नंबर में आकार एवं ऊर्जा, ये दूसरा पॉइंट लिखो, आकार एवं ऊर्जा, चौरस है, गोल है, त्रिकोण है, क्या है। और तीसरे नंबर के अंदर समय समय की प्रेयर। अब 3 चीज लिख लो, ये हो गया बेसिक सिद्धांत। पहले नंबर में पृथ्वी और आपके घर की, बहुत घर, यदि जिस घर में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, जिस घर में बहुत लंबे समय से आरती मंगल दिया नहीं हो रहा है, बहुत समय से आपने हवन नहीं करा है, तो बहुत बड़ा दिन, सुकून का दिन, ये जो दिन, ये 5-6 जो चीजें आ रही है लिख लो। खास करके अभी आ रही है चैत्र महीना की जो नवरात्रि, बड़ी नवरात्रि जो बोलते हैं, सरस्वती, और दूसरे नंबर में अपनी सरस्वती जो ओली जी है। चैत्र महीना की, सानू भंडारी जी, क्या काम है म्यूट हो के आपको, किसी को म्यूट नहीं होना है। खास करके आप लिख लीजिए, कोई प्रश्न है तो आप हैंड राइज कीजिए, मैं आपको सभी को चांस दूंगा। ये बहुत खास करके बहुत बड़े दिन है। यदि आपने बहुत सब कुछ कर लिया, मंत्र तंत्र तोड़का ये कर लिया, फिर भी रिजल्ट नहीं मिला है, तो चैत्री नवरात्रि में खूब भजो कुलदेवी माता जी को। नवपत जी के ऐसे में आपको प्रवचन सुनाने वाला हूँ कि जिस घर के अंदर सिद्ध चक्र जी भगवान का बसेरा होता है, 8 जो चीज है, नवपत जो बोलते हैं, 8 पद जो है वो अष्ट दिशाओं को संतुलित करता है। आंखों से इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ हीलर कौन था, तो कि इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ हीलर श्रेणिक महाराजा थे। तो कैसे श्रेणिक महाराजा सर्वश्रेष्ठ हीलर थे, कि उनके पास, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप 1 2 3 वाले, तो पहले तो आपका नाम बराबर क्लियर कर दीजिए। सबको आवाज आ रही है मेरी, हाथ ऊपर करके मुझे बता दीजिए, सबको आवाज आ रही है। एक एक व्यक्ति को आ रही है, तो जिसको नहीं आ रही है उसको अपना ऑडियो चेक करे। इस धरती के, लिखो, इस धरती के सर्वश्रेष्ठ हीलर श्रेणिक महाराजा थे। तो कि कैसे श्रेणिक महाराजा थे, तो कि इनकी आंखों के अंदर ऐसी शक्ति थी,
और कई बार श्रीपाल राजा के रास के अंदर विनय विजय जी महाराज साहब जी जो इतने ज्ञानी थे, उन्होंने अंकित किया कि धवल राजा के जो नवाहान थे, जिन्होंने भी श्रीपाल राजा का राज सुना है, किन किन लोगों ने श्रीपाल राजा का राज सुना है, हाथ ऊपर कीजिए। धवल राजा के जो पूरी तरह से वाहन स्तंभित हो चुके थे, तो ये कि धवल राजा के वाहन स्तंभित हुए, वहां पर देवी ने बांध दिया, वहां पर खाली एक हुंकारा किया, आवाज निकाली भयंकर, और जैसे ही उन्होंने उस वाहन के ऊपर दृष्टि डाली, तो 500 वाहन डग 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 करते चलने लग गए। पहली चीज। दूसरे नंबर के अंदर, शादी के लिए सिद्ध चक्र जी भगवंत का जो साधक बनता है, ये श्रीपाल राजा ने हीलिंग किसकी सीखी थी? क्योंकि सिद्ध चक्र भगवंत की। और जो नौपत जी को ध्याता है, गांव के पहले गांव में प्रवेश करे, 1 महीना को इन्होंने छोड़ा, 4 4 महीना मदन रेखा मदन मंजरी देरासर के दरवाजे बंद हो गए। पिता सोच रहे कि मेरी बेटी हमेशा महिलाओं को अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए, खास 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 मैंने दोनों हाथ जोड़ के बोलता हूँ, जिनके परिवार में दरिद्रता योग है, पैसा कम है, जिनको लग रहा है कि हमको हमारे काम में क्यों इतनी ज्यादा रुकावट आ रही है, उन सभी लोगों को भगवान की पुष्प पूजा से महिलाओं को अंग रचना करनी चाहिए। स्पष्ट उल्लेख श्रीपाल राजा के रास के अंदर है। महिलाओं को चित्रकला जो है वो बहुत अच्छी आती है, पुरुषों के मुकाबले महिला लोग जो अंग रचना है, डेकोरेशन है, साज सजावट है, बहुत जबरदस्त करती है। तो एक राजा का जबरदस्त कोटि का पूरी तरह से यहाँ पर वर्णन चल रहा है श्रीपाल राजा के रास का, कि राजा देख रहा है कि मेरी बेटी इतनी शानदार भगवान की अंग रचना कर रही है, इतनी पवित्र है, इतनी ऊर्जावान है, इतनी स्वरूपवान है, तो इसको लड़का कैसे मिलेगा? राम राखे तेम रहिए ओ घव जी, राम राखे तेम रहिए। जो व्यक्ति नौपत जी को, जो व्यक्ति भगवान को अपना जीवन पूरा समर्पित कर देता है, उनकी सारी चिंता प्रभु करते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप समझ लीजिए कि 8 दिशाओं की चिंता, सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, 4 दिशा और 4 विदिशा, और एक अरिहंत ऐसे हैं जो पाताल की ऊर्जा को भी समर्पित करते हैं, यानी जमीन के ऊपर जहां पर हमने पैर रखा है, और आसमान की ऊर्जा को भी संतुलित करने का काम आरहंत्य अरिहंत परमात्मा करते हैं। श्रीपाल राजा ने दृष्टि से कैसे हीलिंग दिया? यहाँ पर मंदिर में पिता ने चिंता की कि मेरी इतनी अच्छी बीवी है, मेरी बेटी है, इतनी गुणवान है, तो इसके लिए कौन ऐसा लड़का आएगा कि जो मेरी बेटी को संतुलित करेगा, रखेगा, संभालेगा, ये करेगा, वो करेगा। और जैसे ही ऐसी चिंता की, अंदर बेटी आंगी भगवान की बना रही है, और दरवाजा बंद हो जाता है। ये मेरा हीलिंग का चमत्कार नहीं बोल रहा हूँ, ये मुनि सूरत स्वामी जी भगवान, हमारे 20वें तीर्थंकर मुनि सूरत स्वामी जी भगवान के समय में, आज से हजारों साल पहले कैसे हीलिंग होती थी। गांव के बाहर पूरी तरह से 500 वाहन आए, सब लोगों के पास जैसे ही देखो, उत्तम व्यक्ति की निशानी क्या है? आप सच्चे भक्तामर हीलर हो या नहीं हो, उसकी निशानी क्या? तो कि उत्तम व्यक्ति के जैसे ही सामने कोई भी नए व्यक्ति को मिलता है, तो सबसे पहले क्या करता है? तो सबसे पहले उसकी खबर अंतर पूछता है, और आने ही देखता है कि सामने वाला पूछे कैसे हो, कहाँ से आए हो, कोई जरूरत है हमको, कोई सेवा का लाभ दो। ये उत्तम मनुष्य की निशानी है। श्रीपाल कुंवर जैसे ही नए गांव में आए, बोले यहाँ पर तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम से है कि गांव के अंदर राजा की कुंवारी 3 दिन से मंदिर के अंदर बंद है। मंदिर में जैसे ही बंद हुई और चकेश्वरी माता की देववाणी हुई कि कोई भी चिंता नहीं करना, राजन राजन ने अठम किया, 3 दिन खाना पीना टेंशन में आ गया, यहाँ पर भगवान की चिंता की, भगवान के बेटी के बारे में सोचा, और दरवाजा जैसे ही बंद हो गया, 3 दिन अंदर बेटी ने भी कुछ खाया पिया नहीं है, यहाँ पर राजा भी कुछ खा नहीं पी रहा है, और उस वक्त शासन देव हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर है। तरणेन्द्र, पद्मावती, नाकोड़ा बेरुजी, माणिकभद्र जी, खाली सच्चे मन से आपको नाभि से प्रार्थना करनी है। और नाभि से प्रार्थना कैसे करना, वह ही भक्ता मरलिंग है।
और वो वही सिखाने के लिए वही आपका इक्विपमेंट है। बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि हमको रिन्यू कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, हमको पीडीएफ नहीं मिली, ये मिली। खाली आप क्लास में बैठ करके आओगे, मुझे नायरोबी में 100 लोगों ने, और नायरोबी के 10 दिन के अंदर मिरेकल 7 चमत्कार जीवंत हुए। कल का मैं आपको क्रिश्चियन लोगों के ऊपर चमत्कार हो रहे। कल मुझे नायरोबी से फोन आया, जो इन्होंने हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, और वो व्यक्ति को जो अंदर से खुशी मिली है, वो व्यक्ति ने हमको वहां पर एक गाड़ी दी थी, ड्राइवर दिया था, नायरोबी जैन संघ का एक जो मेन वहां का मेन व्यक्ति, 40 साल से जो व्यक्ति वहां पर जॉब करता है, पूरे नायरोबी में क्लासेस के लिए जाना है, किसी के घर जाना है तो उसकी गाड़ी के अंदर जाना। वहां की जो भाषा है वो हमें नहीं आए, इंग्लिश भी हमें नहीं आए, हमारी भाषा उसको नहीं आए। ये सुकून, ये प्रेम, ये अनुभूति की भावना क्या है। कल उस व्यक्ति ने हमारे बहन को वहां पर जाके बोला कि मैं 40 साल से इस धर्मशाला के अंदर ये तीर्थ स्थान में जॉब करता हूँ, यहाँ पर सैकड़ों प्रीस्ट आके गए, यहाँ पर सैकड़ों पंडित जी आके गए, बड़े बड़े गुरु जी आके गए, दिग्गज गुरु जी आके गए, लेकिन 10 दिन तक निकुंज गुरु जी के साथ जो मैं रहा हूँ, शाम को वह व्यक्ति रोने लग गया। उसको न भक्तामर आता था, न वो व्यक्ति क्लास में आता था। उनका ड्यूटी इतना ही था कि मंदिर से हमें लेकर के जाना है, ऑडिटोरियम के अंदर छोड़ना है, ऑडिटोरियम से रात को लेकर के आना है, हमको हमारे रूम पे छोड़ना है। हम सुबह में नाश्ता करने के लिए आए, बस खाली वो प्रणाम करता था, हम उनको प्रणाम करते थे, जय जिनेन्द्र करते थे। वो स्माइल थेरापी, वो जो ओरा थेरापी, वो आधा घंटे पौने घंटे वो आगे में बैठ के गाड़ी चलाए और पीछे हम बैठ करके बात करें, कुछ न कुछ जो टूटे फूटे शब्दों के अंदर, पर उसको जो लग गया कि वाह, जैन शासन कितना जबरदस्त है, जैन शासन के पंडित जी कितने जबरदस्त हैं। वह है हीलिंग की ताकत। बिन मांगे, बिन बोले, बिन दिए कि सब कुछ मिल जाए। दृष्टि हीलिंग, श्रीपाल कुंवर की बात, आपको ये बार बार ये वीडियो ऑन कराने का, बैठाने का मैं आपको बोलता हूँ, पानी लेकर बैठने का बोल रहा हूँ। एवरी टाइम हम आपको पूरी तरह से स्कैन कर रहे हैं। कुछ है जो गंगा के पास आकर के बेचारे तरसे ही रहने वाले हैं, फिर हमारे ऑफिस के स्टाफ के लोगों को बोलते करे यार रह गया हमारा, बस आते आते काम अटक गया। भाग्यशाली जीव, भागने से कुछ नहीं होने वाला है। 45 मिनट ये पवित्र आत्माओं का आप दर्शन कर लो, उनकी ऊर्जा को आप ले लो, और वहां पर बात आती है कि पूरे गांव में जब पता चला कि कोई ऐसा पवित्र व्यक्ति आएगा, उसकी दृष्टि जो है इस दादा के मंदिर के दरवाजे के ऊपर आएगी और दरवाजा फटाक करके खुल जाए। शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का जो ये दरवाजा, पूरी दुनिया जो शंखेश्वर की दीवानी है, वो शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के दरवाजे भी बंद थे, उनको खोलने का काम भी शब्द हीलिंग और दृष्टि हीलिंग ने किया था। वहां पर मैनेजर ने बोल दिया था आप संघ लेकर आए हो, यदि दर्शन करना है तो इतने पैसे दो, और उस वक्त दृष्टि हीलिंग, प्रार्थना हीलिंग उदय रत्न महाराज साहब जी ने किया, वो दबाक करके दरवाजा खुल गया। पूरा गांव जाता है। सारे कुंवारे लोग सोचते मैं जाऊंगा, लड़की राजकुमारी मुझसे शादी कर लेगी, मुझसे शादी, सब हार के थक के वापस आ जाते हैं। और आखिरी में जैसे ही श्रीपाल कुंवर अंदर आते हैं, वहां से नीचे उतरते हैं और तत्क्षण मंदिर की ओर जैसे ही जाते हैं, और उनकी दृष्टि जो है वो दृष्टि सिर्फ मंदिर के दरवाजे के ऊपर पड़ती है, और दरवाजा भम्ब करके खुल जाता है। सुना है आप सब लोगों ने, हाँ या ना? तो कि यह है दृष्टि हीलिंग, यह है श्रीपाल महाराजा का। और वहां से आगे की बात, उत्तम व्यक्ति कभी भी अपना नाम बताते नहीं है। पहली बार भी श्रीपाल राजा कौन थे वो बताने के लिए मुनि सुंदर सूरी महाराज आए, और यहाँ पर जैसे ही दरवाजा खुले और आकाश मार्ग से चारण मुनि निकले, और चारण मुनि नीचे आए, उन्होंने भगवान का दर्शन किया। पूरा जो गांव था आश्चर्यचकित कि इतने सारे युवाओं ने देखा लेकिन दरवाजा नहीं खुला, श्रीपाल कौर ने ऐसा क्या जादू कर दिया।
चारण मुनि को देख करके राजन ने सिंहासन, पत्थर, एक बहुत बड़ा पत्थर का सिंहासन था, वहां पर बिठाया, पूरी सिद्ध चक्र जी भगवान की महिमा बताई, पूरी तरह से मुनीश्वर स्वामी जी भगवान की महिमा बताई, और उसके बाद बताया कि यह राजन का अद्भुत राजकुमार, कि जिनके काका ने इनके साथ हमला कर दिया, इनकी मम्मी भाग गई और इनको लेकर के कोठियों के अंदर गए, और वहां से भागते 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 उज्जैन गए, उज्जैन में इनकी पहली शादी हुई, उनकी मम्मी वापस बनारस गई है, और आज ये धवल सेठ के साथ में विचरते विचरते, बिजनेस को करते करते आपके नगर के अंदर आए हैं। ये राजकुंवर का नाम है श्रीपाल कुंवर। यह होती है उत्तमता। जिनको ऐसा लगता है ना कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं, वो कुछ नहीं है, जीरो है। जिस दिन आपको अपनी बड़ाइयां दिखाने पड़े, या सर्टिफिकेट दिखाना पड़े, डिग्रियां दिखाना पड़े, ये भक्तामर पीएचडी लिखाने वाले सारे लोग कहाँ से पीएचडी करते हैं, कहाँ से सर्टिफिकेट लेते हैं, और राम जाने। स्वयं मानतुंग सूरी महाराज ने कभी भी भक्तामर पे पीएचडी या भक्तामर के डॉक्टर वो शब्द नहीं लिखाया है। उन्होंने ये लिखा है कि मैं आदिनाथ भगवान का सेवक हूं। श्रीपाल राजा के रास में लिखा है कि आपका परिचय जब दूसरा देता है, तब आपकी महानता प्रकट होती है। आप स्वयं दो, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, ठीक है, सुनने वाला सुन लेगा, समझने वाला समझ लेगा, पर आपको समझ लेना कि आप जीरो हो, आप डब्बा हो। तो पहले नंबर के अंदर मन की प्रसन्नता के लिए, वास्तु की हमारी बात चल रही है कि ऊर्जा विज्ञान जगत का सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, और जो व्यक्ति ऊर्जा विज्ञान को समझ लेता है, वो इस धरती के ऊपर जबरदस्त कोटि का राज करता है। और यही भावधारा को समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए, जबरदस्त कोटि के अलग अलग विषयों को हम लेते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, और अनुभव की श्रृंखला में आगे बढ़ना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें हमारी ऊर्जा को संतुलित रखना पड़ेगा। तीन चीजों से संतुलित रख सकते हैं, स्थान से, काल से। स्थान यानी अच्छी जगह पे ही मकान लेना है, बड़े अक्षरों में लिख लो, इधर उधर ऐसी उल्टी सुल्टी सोसाइटी में ले लोगे, ऐसा उल्टा सिल्टा ले लोगे, दीवारों में दरारें पड़ गई है, बराबर काला कलूटा हो गया है, बहुत सारा भेज आ गया है, फिर भी आप वहां पर काम नहीं कर रहे हो, तो आप लाख प्रयत्न कर लो, आप कभी भी ऊपर आने वाले नहीं हो। तो पहले स्नान को ऊर्जावान, जगह को ऊर्जावान बनाओ। दूसरे नंबर में समय समय पर जो भी आपके इष्ट देव है, अभी चैत्री नवरात्रि आ रही है, चैत्र महीना की जो पूरी तरह से अपनी शाश्वती होली आ रही है, तो नवकार महामंत्र के अणु परमाणु को अपने पूरे घर के अंदर, खंड खंड में, व्यापार के स्थान स्थान में, महाशिवरात्रि 18 तारीख को आ रही है, तो अभी से कोशिश करो कि सारी बुराइयां, सारी दिव्य जो अशुभ शक्तियां है, वो फटाफट 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 आपके घर में से रिमूव हो, निकल जाए। और जैसे ही वो निकलेगी, उसके बाद जो आपको अनुभव होगा, उसके बाद जो आपको दिव्यता का फल होगा, वो आप माप नहीं सकते हो, उनसे कई गुना ज्यादा अनुभव होगा। तो पहले नंबर में स्थान से, दूसरे नंबर में काल से, तीसरे नंबर में पात्र से। आपको जो हमने औषधियां दी है, व्यक्ति को ऊर्जावान बनाओ। त्रिगुण वास्तु दोष, पंच तत्व और 8 दिशा। तो आज त्रिगुण का हम पूरा सीखने वाले हैं। त्रिगुण के अंदर फर्स्ट ईशान कोण, बता सब लोग लिखिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर मैक्सिमम आपको कोशिश करनी है। गाथा नंबर 6, इसमें पंच तत्व की बात आएगी, इसमें 8 दिशाओं की बात आएगी, 9 ग्रहों की बात आएगी, 16 जोन की बात आएगी, 32 पद की बात आएगी। जैसे 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 आप सीखेंगे, जानेंगे, और 45 ऊर्जा जो क्षेत्र है, वास्तुशास्त्र का सरल अर्थ है, वहां जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं, या वो स्थान या मनुष्य का निवास स्थान, जिनको वास्तुशास्त्र कहते हैं। विश्वकर्मा जी
ये पूरा अद्भुत ये ग्रंथ आप जो देख रहे हैं वो बहुत शानदार। ये पूरी पीडीएफ आपको जो है पूरी तरह से जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी में से मिलेगी। सभी लोग अपनी एप्लीकेशन को एकदम अपडेट कर दीजिए, नई बहुत सारी चीजें आ गई हैं। बहुत सारे लोगों का रिन्यू हो चुका है, बहुत सारे लोगों का बाकी है। दो पावरफुल आपका नया लेटेस्ट फोटो हमें भेज दीजिए। महाशिवरात्रि को पूरी रात डार्क ओरा रिमूव, जिसको बहुत सारा पेन है, दर्द है, उनको रिमूव करने के लिए, और नवरात्रि के 9 दिन 10 दिन महा हीलिंग होने वाले हैं। तो 3-3 लोगों का फोटो आपका और आपके और 2 मेंबर्स जो भी हैं उनके लिए फोटो, और 4,000 रुपया जिनका रिन्यू बाकी है और जिन्होंने करा दिया है उनको भेजने की जरूरत नहीं है। ये आप देख रहे हो कि बृहद सरिता के रचयिकार वराहमिहिर, यानी जो हम वसगरम स्तोत्र बोलते हैं, ध्यान से देख लीजिए। भद्रबाहु स्वामी जी भगवान का भाई वराहमिहिर, इन्होंने 6ठी सदी के अंदर ये पूरी तरह से इसकी रचना की थी। आज आपको मुझे 7 पॉइंट लिखा के भेजना है, और जो जो भी आपके घर में प्रॉब्लम्स आ रही है, बारंबार प्रॉब्लम्स आ रही है, वो आप फेसबुक पर रात कमेंट में डालेंगे कि भाई मेरे घर में बारंबार कांच की चीजें टूट रही है, मेरे घर में बारंबार बारंबार जो है झगड़े हो रही है, जो अनमिरेकल, जो अपन सोच नहीं सकते, तो उनका पूरी तरह से नकारात्मक वास्तु का प्रभाव क्या है ये बराबर आप देख लीजिए। पहले नंबर के अंदर बार बार कर्ज लेना, या कर्ज में ही बहुत सारा पैसा चले जाना। जिनको ये लग रहा है, साउथ वेस्ट आप बराबर चेक कीजिए घर के अंदर, कोशिश करिए क्यों ऐसा बार बार आपके साथ हो रहा है। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए क्या आपको नए कर्ज लेने पड़ रहे हैं? आपकी साउथ दिशा में देखिए पानी टपक 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 हो रहा है क्या? तीसरे नंबर के अंदर बच्चा लंदन, पेरिस, जापान, दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में पढ़ के आया है, लेकिन उनका कैरियर जो है निरंतर असफल हो रहा है। मेहनत का फल, आपके पास में दुकान खुलती है और इतना व्यापार चलता है, और आपके पतिदेव लाख प्रयत्न करने के बाद भी मेहनत का फल की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। नकारात्मक वास्तुशास्त्र, कल मैं आपको कल, आज और कल 2 दिन ही हमें सीखना है, फिर हम जो हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया है जिसके अंदर आप देख रहे हो रोज सैकड़ों लोगों को हम सोने के सिक्के बांट रहे हैं। भक्तामर प्रभावना फंड है, वो एप्लीकेशन चालू हो चुकी है, हजारों लोग जुड़ चुके हैं। आप 1,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नेटवर्क प्लान के माध्यम से। कई सारे हमारा आने वाले 3 साल के अंदर हम चाहते हैं कि 1,000 लोगों को कम से कम लखपति बनाए। 2 महीने में 2 लोग बन चुके हैं, उनका भी नाम, फोटो, नंबर आपके सामने प्रकाशित करूंगा। परिवार में भयंकर झगड़े, डिवोर्स हो रहे हैं, नकारात्मक माहौल, कोई बात बनती ही नहीं है। एक व्यक्ति कोई भी चीज की रजूआत करता है तो दूसरा व्यक्ति सीधा उधर उधर भागता है। मानसिक तनाव है, अवसाद है, डिप्रेशन है, अनिद्रा है, घबराहट है, निर्णय जैसी कोई स्थिति ही नहीं है। साथ साथ में ऐसा करने से, अभी अभी मेरे पास आज सुबह में एक ऐसे व्यक्ति मेरे पास कुंडली दिखाने के लिए आए, और जो मैंने उनको 10 मिनट सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मम्मी पापा का अतिशय गुस्सा बेटे के ऊपर कितना घातक साबित होता है। मम्मी पापा ने जॉइंट फैमिली में, ये उन्होंने 40 साल पहले की कहानी मुझे बताई, जैन नहीं था, योगानुयोग अपने परिचित के परिचित व्यक्ति अपने घर पे आए। ये लंबे समय मम्मी पापा ओनली फॉर बिजनेस 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 करते हैं, और उसकी कितनी नकारात्मक एनर्जी बच्चों के ऊपर पड़ती है, वो बच्चे के दिमाग के अंदर। और खास करके मैं माताओं बहनों को विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूँ, आज सुबह की कहानी, पत्रिका लेकर के वो भाई आए, पत्रिका तो उनकी बेटी की मुझे दिखाई, और जो उन्होंने बात बताई है, कोई भी कारण से संयुक्त फैमिली, पिता पुत्र, दोनों की पत्नियां, 4 लोग, और खुद के 2 पुत्र पुत्री, 6 लोगों का परिवार। कोई भी कारण से ऐसा हुआ कि इनकी बहन की शादी टूट गई,
बहन अपने बेटे को लेकर के घर पे आती है और वहां से झगड़ा शुरू होता है। यहाँ पर जितनी भी बहनें हैं, इतना दोनों हाथ जोड़ करके मैं बताना चाहूँ, अपने मम्मी पापा के घर में जाकर के कोई भी दखल अंदाजी करना बंद कर दीजिए, अपने भाभीियों के ऊपर रोप डालना बंद कर दीजिए। कितना नुकसान होता है, कितने लोग खलास हो जाते हैं, कहां तक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बहुत सारी ननद घर में जाकर के, वो भी उसने ऐसे किया, बार बार भाभी को टोक 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 टोक, झगड़ा हो, भाभी को बोले तू तेरे बेटे को लेके ऊपर चली जा। भाभी के मगज के अंदर ऐसा गुस्सा आ गया, मैं शादी करके मैं यहाँ पर आया हूँ, घर मेरा है और मुझे जेल में रहना पड़ रहा है। भाभी को दिन प्रतिदिन अंदर से गुस्सा बढ़ता गया और वो गुस्सा उन्होंने अपने बेटे के ऊपर निकालना स्टार्ट कर दिया। अब ये कर्म की थेरेपी देखो, बेटा पढ़ने में कमजोर, बेटा पढ़े नहीं, इसके लिए इतना गुस्सा कि बेटे को जोर से कभी दीवार के साथ फेंके, कभी उसके पास टेबल फेंके। एक बार तो यहाँ पर उसको मगज के ऊपर लग गया। पास में अपने दादा का रूम, दादा उसको बचा करके अपने रूम में ले जाए कि बेटा तो कोई बात नहीं, तू नहीं पढ़ेगा तो चलेगा, अपने पास बहुत सारे पैसे हैं। यहाँ मम्मी का त्रास, दादा बोले कि भाई इसको बचाओ नहीं तो मम्मी मार देगी, दादा बोले कि तू नहीं पढ़ेगा तो चलेगा। और ये सारी चीजें छोटे बच्चे के दिमाग में ऐसे घर गई कि आज तो वो शादी करके विदेश में रहता है, लेकिन आज भी फोन करके पापा को पूछता है कि पापा आज भी आपके मम्मी पापा के झगड़े चालू है, आपकी झगड़े सुन करके मेरी मगज की नसें खींच रही है। आप आपका वास्तु नहीं बैलेंस कराओगे तो बिना काम की दवाइयां खाना ही है। बिना काम का क्रोध आपका पीछा बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। और आज ये परिस्थिति आ गई कि 40-50 साल हो जाने के बाद भी घर का जो मुख्य व्यक्ति है, जो आनंद को, जो बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है बस। तो अनिर्णय सिक्की, और वो बेचारा पति का मरा ऐसा हो, पूरा दिन का काम मेहनत करके बिजनेस को जमा जमा करके घर पे आए, नीचे आए तो नड़न, और अपने पिताजी बोले तेरी बहू मानती नहीं, तेरी बहू ये करती, तेरी बहू मानती नहीं, तेरी बहू ये करती है। वहां भर जाए, जाए, रूम में जाकर के पत्नी जो है वो पति को टॉर्चर करे, तुम्हारी बहन ने ये किया, मेरे ससुर जी ने ये किया। और उस वक्त पूरे घर में जो पति की हालत होती है, पूरे घर में जो खास करके छोटे छोटे बच्चों की हालत होती है, और इसी के कारण पति पत्नी के भी जो मधुर संबंध धीरे धीरे करके जीरो हो जाते हैं। इसीलिए आज करोड़ों महिलाओं को कैंसर हो रहे हैं, करोड़ों बेटे बेटियां जो है वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। बार बार वास्तु के इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसीलिए आखिरी बार, जो यदि नेगेटिव वास्तु है तो किसी के अपराध में शिकार होना, आपराधिक प्रवृत्ति, संघर्षपूर्ण जिंदगी, आपको मैं बता दूं आपकी जमीन के नीचे से जो है जमीन हिल जाएगी। मैंने वहां पर अफ्रीका में प्रवचन किए, इतना सक्सेसफुल 10 दिन का कार्यक्रम रहा। मेरे जो कुछ दोस्त थे उनके साथ जब मैं आखिरी दिनों में घूम रहा था, और इन्होंने मुझे ओपनली जो सारी बातें बताई ना, आप सुनोगे तो आप डर जाओगे। मैं खुद स्वयं डर गया। मैंने वहां पर ड्रग्स के ऊपर एक दिन प्रवचन दिया था कि इंडिया के अंदर और ऑल ओवर वर्ल्ड में ड्रग्स कैसे फैल रहा है, कैसे कैसे बच्चों खा रहे हैं। आज अफ्रीका के अंदर ऐसी स्थिति का धीरे 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 माहौल बनता जा रहा है कि मैक्सिमम बच्चे स्कूल में ड्रग्स लेना तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन 15-15 साल की उम्र से लड़की डिप्रेशन के अंदर चली जाती है, दोस्ती हो जाती है, बहुत क्लोज दोस्ती हो जाती है, और क्लोज दोस्ती हो जाने के बाद लड़का दोस्ती तोड़ देता है। जितने लोगों के बच्चे 15 साल 17 साल से 18 साल के आसपास है, फिर वो व्यक्ति भी काउंसलर था, उन्होंने जो बात बताई है कि हर बच्चा आज, मैक्सिमम बच्चा की जो दोस्तियां टूटती है, और उसके बाद लड़के लड़कियां जो डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, न ठीक से खा पा रहे, न ठीक से बोल पा रहे, न ठीक से पढ़ पा रहे। और उसके बाद काउंसलरों के पास जाकर के मम्मियां बात करती है, और काउंसलर जब 1-to-1 बात करता है, तब कितनी मीटिंग के बाद वो लड़कियां रोती है,
वो लड़के रोते हैं कि हमारी दोस्ती टूट गई है, अब कहीं मन ही नहीं लगता है। और ऐसा आज हजारों बच्चों के साथ हो चुका है। ये छोटी मेमोरी नहीं है। किसी के साथ एकदम क्लोज हो जाओ और पूरी तरह से टूट जाओ और उन्हीं के साथ रोज क्लास में बैठना, रोज क्लास में देखना, रोज क्लास में ऐसा अकेलापन महसूस करना। तो आपका बच्चा और उसकी लाखों रुपए की फीस के कारण और फिर आप उनके ऊपर टॉर्चर करो, पढ़ 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 पढ़। एक बात बड़े अक्षरों में आप लिख लो कि आप में से कोई भी, मैं भी ऐसा कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं कि ज्यादा पढ़ेगा तो ज्यादा आगे जाएगा। जितना ज्यादा आप आपके बच्चों को पढ़ाओगे, उतना ज्यादा, उतना जल्दी आप उनको अपने से दूर करोगे। हर बच्चे को ज्यादा पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। भारत देश के अंदर जैन संस्कृति के अंदर लिखा है कि कुछ बच्चे को अपने साथ में भी रखो, अपनापन भी कराओ, आपकी सेवा के लिए भी लगाओ। आपके साथ कौन रहेगा? आज आधा अफ्रीका खाली हो चुका है। जितने भी अफ्रीका के बच्चे, इंडिया खाली हो चुका है, बालकेश्वर खाली हो चुका है। जितने भी बच्चे, जैन धर्म की सबसे बड़ी वर्तमान की समस्या यदि देखो तो हर घर खाली हो रहा है। जो भी बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, 90% बच्चे इंडिया वापस नहीं आते। तो आपको जब जरूरत होगी तब आपके पास कोई नहीं होगा। आपका साउथ है, आपका साउथ वेस्ट जो है, वो जब कमजोर होगा तो आप लाख प्रयत्न करो, आपको आपका परिवार का सुख नहीं मिलने वाला है। नजर के सामने होते हुए भी बच्चों का आनंद आप नहीं ले पाओगे। परिवार का जो सुख रहता है, तो कि संघर्षपूर्ण जिंदगी, कितने लोग 60-60 साल, 70-70 साल तक जीते हैं तो भी उनको नौकरियां ही करनी पड़ती है। तो खास आप चेक करो कि क्या क्या दिक्कतें आपकी लाइफ के अंदर आ रही है। वहां से जैसे आप आगे बढ़ते हो, तब यदि आप वास्तु का आपके घर में बैलेंस होता है तो आपका बराबर ब्याज आता है, व्यापार में मुनाफा हो जाता है, पैसिव इनकम पूरी तरह से आपकी लाइफ बैलेंस हो जाती है। आकस्मिक कभी कभी लॉटरी लगना, कभी कभी साल में एक आध दो बार बड़े पैसे आ जाना, आपने कल्पना से ज्यादा पैसा आ जाना, प्रसिद्धि होना, समाज के अंदर 2-5-10 लोग आकर के आपको पूजे, सम्मान करे, आपको आगे बढ़ाए, अच्छी स्वस्थता होना, ये भी सबसे बड़ी संपत्ति है। सुरक्षित लाभदायक यात्रा, ट्रैवलिंग, आज कितने सारे एक्सीडेंट हो रहा है। तो आप कहीं पर जा रहे हो और शांति से वापस आ रहे हो तो ट्रैवल का पुण्य आपका अच्छा है। सौहार्दपूर्ण परिवार का माहौल, बच्चे का कैरियर अच्छा होना, नए नए लाभ और क्रिएटिव विचार आना, शांतिपूर्ण जीवन, तो के साथ जो चीज है वो बराबर इसी को प्राप्त होती है। नॉर्थ दिशा, जिनको मनी ऊर्जा बहुत ज्यादा चाहिए, उनको उत्तर दिशा में मुख रख करके 26वीं गाथा, आपका पैसा कहीं पर फंस गया है, 26वीं गाथा का बराबर पूरी तरह से मंत्र जाप, उसका यंत्र, उसका पिरामिड बना करके रखिए, उसके यंत्र की पीडीएफ बना करके रखिए। नॉर्थ दिशा के अंदर जल तत्व, पानी, पानी जो है, गाथा नंबर 4, वाटर थेरापी यदि आपको करना है, यदि कोई रूढ़ी बन गया है आपके घर का मेंबर्स, जो लागणीशील, उसको कुछ फील ही नहीं होता है, मम्मी रो रही है, भाग रही है, पिता के ऊपर परिश्रम आ रहा है, फिर भी अपनी जिंदगी में जो मस्त है, तो वहां पर आप गाथा नंबर 4, जो वाटर थेरापी, जल तत्व की गाथा है, और लक्ष्मी आकर्षण के लिए गाथा नंबर 26। तो ये सब कहाँ से है? तो ये मैंने मेरे जिंदगी में हजारों जो वास्तु देखे, ये आपको ना कोई किताब में मिलेगा, ना आपको किसी के पास से सीखने को मिलेगा। कुछ कुछ थेरापी जो हमारे जैनिज्म के अंदर और हम परिवार के अंदर बोलते हैं कि अनुभव नु ज्ञान, एक्सपीरियंस थेरापी, एक्सपीरियंस से जो आपको प्राप्त होता है। ये स्कूल का भी जो ज्ञान हमको मिलता है,
स्कूल के अंदर बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है कि भक्तामर काम करता है कि नहीं करता है, ये है वो है। तो कॉमन हमें कोई भी पूछे तो हम क्या बोले, भाई हमको हमारे गुरु से पता चला है, हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपको कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो, प्रश्न पूछ करे, उसको बोलो भाई 1 to 1 1+1 = 2 होता है, वो किसने सिद्ध किया? ए को यही बोलना, बी को बी बोलना, सी को सी बोलना, वो कहाँ पर लिखा है बताओ? तो ब्रह्मांड में कोई उसको सिद्ध नहीं कर पाएगा। उसके वहां पर एक ही बात आएगी कि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, मैं तुझे सिखा रहा हूँ। तो ये भक्तामर हीलिंग है, ये भक्तामर वास्तु शास्त्र है। ये पूरी तरह से जब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, जब आपको लग रहा है कि अब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, तो आखिरी मंत्र है जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। बस गिना ही करो, गिना ही करो, गिना ही करो। मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर है। और कोई अलग अलग ढगला चीजों को ला करके खड़े मत रखो। बहुत सारी, कितने सारे लोगों का हमने तो अफ्रीका का पूरा कंटेनर भरा जाए ऐसी चीजें लोगों के घरों में से निकाली, इतनी चीजें, इतनी चीजें। तो ये सारे इधर से ये ले लिया, इधर से वो ले लिया, वो सब निकालो। तो ये 2 चीज आज हमने आपको सिखाई है बराबर। ये सारे श्लोक कल मैं आपको सभी को पूछूंगा। पहले भक्तामर कंठस्थ कर दो। रोम राजी के अंदर सूता बेशता उठता एक ही बात। नौपत जी जैसे ही सिद्ध चक्र जी भगवान इनको मिले, जैसे इनके पास सिद्धियां प्राप्त हुई, हमें नौपदमय बन जाना है। भगवान को बोल दो कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। भगवान अब तुझे ही सब कुछ ठीक करना है। कुछ चीज भगवान को सौंपो तो सही, सारी चीज आप रखोगे तो कैसे काम होगा? श्रीपाल राजा ने छोड़ दिया, बस राम राखे तेम रहिए। भगवान जैसा रखे, और देने में पहले और लेने में भी पहले। श्रीपाल राजा ने पहली बार फूंक से हीलिंग किया, हुंकार से हीलिंग किया पूरी तरह से। देखो सामने वाला जैसा अपने साथ वर्तन करे ना, वैसा वर्तन करना। श्रीपाल गौर खड़े थे नदी के किनारे के पास में। धवल सेठ ने 500 सैनिक को मंगाए, कमर के अंदर पूरी तरह से उन्होंने अंगूठिया, एक औषधियां बांध के रखी थी। सारे 1 लाख पैकेट मैंने तैयार करवाए हैं। अब आपकी जितनी भी ताकत है, आपके आस में पास में जैन है, अजैन है, जितने भी लोग हैं, बहुत सारे अफ्रीका के लोगों ने हमको सहयोग किया है कि सारे बोर्ड के विद्यार्थियों को आप उज्जवल बनाइए। सभी लोगों के लिए सरस्वती किट फ्री है, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। अहमदाबाद हमारी आप ऑफिस पे आइए, ले जाइए। बाहर गांव के जितने भी लोग हैं, 120 रुपया कुरियर का आपको खाली देना है, बाकी कुछ भी नहीं देना है। खूब आराधना करो। लगता है आपको हीलिंग लेना है तो वो सब चीज चार्जेबल है, पर ये सरस्वती किट आपके परिचित में जो भी है 10वीं 12वीं वाले, उन सभी को बोलो कि इनसे आप ऊर्जावान बनो। और इस बार ये हीलिंग के माध्यम से, किट के माध्यम से आपका बहुत शानदार जो रिजल्ट आएगा। 500 सैनिक श्रीपाल राजा को मारने के लिए आए, उनको फूक लगा के उड़ा दिए। राजन ने बोला ये कौन इंसान है, मारो इसको साले को। राजन ने अपने सैनिकों को भेजा, राजन के सैनिक को भी मारा। अब धवल सेठ को पता चल गया कि ये कोई स्पेशल व्यक्ति है कि एक व्यक्ति हजार हजार लोगों को उड़ा सके। पहले के ये हमारे इतनी बड़ी अपन बोल नहीं सके कि हम इतने कमजोर इंसान है, इतने थर्ड क्लास इंसान है जैन लोग, कि हमारे घर में से एक भी लड़का सैनिक में नहीं जाता है। 15, 20, 50 परिवारों में से भी एक लड़का भी सैनिक जब बनता है, बहादुर बनता है, पूरे घर का, पूरे समाज की रक्षा होती है। वाणियानो छोकरो खाली व्यापार करे એવું नहीं, વાણિયાનો છોકરો જે છે એ સેનાપતિ, સેનામાં ભારતની બોર્ડર ઉપર લડવા માટે જાય, એવો સુરવીર હોય, ગાડલા ઉપર બેસી અને ધંધો પણ કરી શકે और लाठी भी चला सके। ये ऐसी लाठी चलाए, सामने 10 क्या 50 100 लोग, आगे के 50 लोगों को ही गिरा दे, बाकी के 450 तो ऐसे ही भाग जाए। ऐसी धाक होती थी। आज हमारी हजारों लड़कियां भाग जाती है, लेकिन किसी का खून गर्म नहीं होता है, इतने हम कमजोर हो चुके हैं।
और ये रियल परिस्थिति है। 1000 लोगों को श्रीपाल कुंवर ने भगाया बम करके। तो कि जो लड़ने के लिए आए उसको तो खत्म ही कर देना है। 2 चीज आप लिख लो कि जो हमारे साथ अनीति से, बिना काम से डराने की, धमकाने की कोशिश करे, उसकी 12 बजा देनी है। और ये सारे 1000 लोग जब टूटे फूटे लंगड़े लूले जब जा रहे थे, उसके बाद धवल सेठ स्वयं आया और आने के बाद उन्होंने प्रणाम किया कि महाशय आप कौन है। क्योंकि हीलिंग का दूसरा नियम, जो अपने को थोड़ा सा भी झुकता है उनके लिए पूरी जान आप लगा दीजिए। इसको बोलते हैं सच्चा श्रावक, सच्चा इंसान, विनम्र इंसान, बुद्धिजीवी इंसान। तो 1000 लोग झगड़ा करने के लिए आए तो इसको तो मार मार के भगाया। और धवल सेठ ने क्या किया, तो प्रणाम किया। तो ये धवल सेठ ने प्रणाम किया तो हमें भी प्रणाम करना है कि बोलिए हम आपकी क्या सेवा करें। सिद्ध चक्र जी भगवंत की महिमा, ये नवपत जी भगवंत की महिमा आप समझ लो। दुनिया के एक भी यंत्र, एक भी मंत्र गिनने की जरूरत नहीं है। आपका ऐसा तरक्की, ऐसी बरकत, ऐसी सिद्धि नवपत जी भगवंत आपको देने के लिए तैयार है। उन्होंने बोला कि ये वाहन 500 वाहन नदी में मेरे चल नहीं रहे, कुछ कर दीजिए। तो कि इन्होंने मुझे प्रणाम करके बोला है ना, अब मेरी जिम्मेदारी होती है कि मुझे इनको हेल्प करनी चाहिए। आव मिले आदर मिले, मिले नयनों में ने, सामने से थोड़ा सा सत्कार मिलता है तो पूरा जीवन उसको समर्पित कर देना है। और उसके बाद श्रीपाल राजा ने जैसे ही देखा, वहां पर नाव में पैर रखा, मंत्र बोला और एक आवाज लगाई, 500 वाहन चलने लग गए। व्यापार करने की ताकत, करोड़ों रुपया आप 1 सेकंड में कमा सकते हो। 1 सेकंड की बात कर रहा हूं। ये जितने भी लोग भागे भागे रोज ऑफिस जाते हो ना, सब बंद कर दो। धवल पागल हो गए, कैसा कैसे मिरेकल हो सकता है। हम इतने बड़े बड़े बाहु के जादूगर, ये वो वाहन चलाने वाले, किसी से नहीं चला। और ये श्रीपाल राजा ने एक हुंकार लगाई और वाहन चलने लग गए। और उसके बाद धवल सेठ ने बोला कि हम आपको क्या दे। और कभी कभी है ना, ईश्वर के ऊपर भी छोड़ दीजिए। रोज भगवान के पास मांग मांग मत करो, भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे ये दो। धवल सेठ ने बोला कि आपने मुझे इतनी मदद की है, मैं आपको क्या दूं। उन्होंने घोषणा करके रख दी थी कि जो भी मेरे वाहन जो रुके हुए करोड़ों रुपए का सामान जो है, वो करोड़ों रुपए का सामान को जो व्यक्ति मुझे बचा दे, चालू कर दे, उनको 50% वाहन मैं ऐसे ही दे दूंगा। ये जितने भी लोग क्रूज की यात्रा करते हैं, सिंगापुर से मलेशिया जाते हैं, उस समय की बात कर रहा हूँ, आज से हजारों साल मुनि सूरत स्वामी जी भगवान के समय की बात कर रहा हूँ। तत्क्षण एक हुंकार लगाया, एक हिलिंग दिया, एक नौपत जी की ऊर्जा को फेंका, 250 वाहन के मालिक श्रीपाल कुंवर बन गए। आपके पति, आप जितनी भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हो, तो ऐसी ऊर्जा से सुबह में आप भेजो। ये गौतम स्वामी जी के रास में ऐसा खाली लिखा नहीं है, ऐसे लाखों लोगों, वस्तुपाल के दृष्टांत में आता है कि जमीन में धन डांटने के लिए जाए, करोड़ों रुपए का धन निकले। 250 वाहन का मालिक बन गया, पूरी प्रकृति आपके अनुरूप हो गई। 250 वाहन के मालिक बने। वो कब बने, पहले तो नछोरी जब वाहन हलाया उस समय तो उन्होंने 70 किलो सोना दिया। उसके बाद वहां पर वापस युद्ध हुआ, बिना काम से जो वाहन जो थे, ज्यादा वाहन थे, तो वहां पर जो कर टैक्स था वो नहीं भरा। इसके लिए राजा ने धवल सेठ को पूरी तरह से बांध दिया उल्टा। वहां पर धवल सेठ को बचाया, जो 250 वाहन के मालिक बने। तो जब ये वाहन को हलाया उस वक्त, देखो 2 चीज लिख लीजिए बड़े अक्षरों में, लेने में भी सूरा पूरा रहना है और देने में भी सूरा पूरा रहना है। पैसा लेने का अवसर आए तो भी जबरदस्त लेना है, और देने का अवसर आए तब आप जब पहले रहते हो
तब यूनिवर्सल छप्पर फाड़ के आपके ऊपर देता है। तो दो चीज, नॉर्थ की दिशा बराबर पावरफुल आप बनाइए, वहां पर भक्तामर की 26वीं गाथा गिनिए। आज की मैं आपको ये पूरी पीडीएफ भेज रहा हूँ। साथ साथ में मैंने आपको बोला है कि आपने आपके जीवन काल दरमियान कहाँ पर सुपर एनर्जी का अनुभव किया है, वो एनर्जी का अनुभव हमें बताइए। आपको लग रहा है कि कहीं पर भी आपके घर के अंदर कुछ वास्तु का गड़बड़ी है और उस वास्तु के गड़बड़ी के कारण आपको लंबे समय से पूरी तरह से कोई विशेष शुभ अनुभव नहीं हो रहा है और आप चाहते हो कि हमें इस शुभ अनुभव को करना है, तो उसके लिए बहुत स्पेशल हमने 7 यंत्र बनाए हैं। रोज हम एक एक यंत्र एक एक व्यक्ति को देंगे, जिससे कम से कम हमारी भावना है कि मैक्सिमम लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जावान हो, ज्यादा से ज्यादा जो है उन सभी के घरों के अंदर स्वस्थता की प्राप्ति हो। तो इसी के लिए खास जो मैंने आपको पहले जो स्टोन बताया है, उस स्टोन का उपयोग करते करते आप सभी लोग बहुत ज्यादा सफलता सिद्धि को प्राप्त करो। इसलिए आपको पूरी तरह से आपका नाम, आपका सिटी का नाम भेजना है। कल मैं जाहिरात करूंगा, एक व्यक्ति ऐसा होगा कि जो व्यक्ति पूरी तरह से इस विजेता होगा, उनका एड्रेस मंगा करके हम आपको भेज देंगे। आपके परिचित में जितने भी जो है 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम के लोग हैं, वो सभी लोगों को आप हमारे जैन अनुष्ठान ऑफिस पे भेजिए। उनका बारगाम कहाँ है तो फटाफट 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 आप उनका एड्रेस हमें भेज दीजिए। 120 रुपये आप हमें भेज दीजिए, तो जल्दी से जल्दी उन सभी लोगों को पूरी तरह से कुरियर मिल जाएगा। और खास करके छठी गाथा का हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, कल हम ये सीखने वाले हैं। आप पूरी तरह से लिस्ट बनाएं कि किन किन लोगों का आपको नोट व्हाट्सएप ग्रुप, सचिन जी हमारी कोई भी जो पीडीएफ होती है व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जाती है, उसके लिए आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, 4000 रुपये उसका चार्जेस है। उन लोगों को ही आपको पीडीएफ, और आप 3-3 लोगों का फोटो अभी से निकालना स्टार्ट कर दीजिए, पैर से माथे तक का, जिनकी डार्क ओरा रिमूव करना है शिवरात्रि के दिन, जिनकी डार्क ओरा रिमूव करना है नवरात्रि के 9 दिन, 10 दिन का स्पेशल हीलिंग सारे रजिस्टर मेंबर को ही दिया जाएगा। चलो आंखें बंद, कमर से डट्टा, डीप ब्रीथिंग के साथ में वास्तु यंत्र बराबर निकाल देना। कल वास्तु यंत्र को लाइव, अभी तक जिन्होंने वास्तु यंत्र की प्रिंट नहीं निकाली है वो फटाफट निकाल देना। कल वीडियो क्लास के अंदर ही आपके घर में ईस्ट की दीवार के ऊपर, पूर्व दिशा की दीवार के ऊपर कल आपको वास्तु यंत्र की स्थापना करनी है। कल बहुत स्पेशल दिन है, सिद्धि योग है, तो आपके घर की ऊर्जा और बैलेंस हो तो फटाफट एप्लीकेशन में जाकर के वो प्रिंट निकाल के लेमिनेशन कर देना। कल हम 5-7-10 लोगों के घर के अंदर लाइव करेंगे, जिसके माध्यम से और सभी लोगों को आ जाए और आपका घर जैसे ही वास्तु ऊर्जा से युक्त बन जाएगा, आप स्वयं फील करोगे कैसे इजीली स्मूथली ग्रोइंग ग्रोथ 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 दिखेगा। तो आपके पास 2 काम है, 3 लोगों की फोटो निकालिए और वास्तु यंत्र की प्रिंट रखिए। तो कल मैं आपको लाइव एज जूम का क्लास में आपको वीडियो के द्वारा वास्तु यंत्र की स्थापना कराऊंगा। आंखें बंद, डीप ब्रीथिंग के साथ में पंच परमेश्वरी भगवान का ध्यान करते हुए आज का क्लास का समापन करते हैं। सभी लोग साथ में मिलकर के बोलना। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई
सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। बहुत बहुत दिल से सभी को कोटि कोटि प्रणाम। कल बाकी की 6 दिशाओं के मंत्र और आप सभी लोग फटाफट एप्लीकेशन अपडेट कर दे। 8 दिशाओं की 8 म्यूजिक थेरापी। आप जैन अनुष्ठान के साथ जुड़े हैं तो आपके घर की ऊर्जा बैलेंस रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो 8 म्यूजिक थेरापी हम आपको भेजेंगे, खाली आपको प्ले करना है। आपको लग रहा है इस जगह पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है या मेरे रिश्तेदार के घर में ये प्रॉब्लम्स है, तो आप उन सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं। उन सभी लोगों का घर वास्तु ऊर्जा से युक्त बना सकते हैं। तब तक के लिए भक्त अमर की आराधना करते रहिए। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार।